सबका हमारे सुबोध एग्जाम स्टडी परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो आज अपन पढ़ेंगे भारतीय इतिहास का टॉपिक राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो कि 1905 से लगाकर 1950 यानी 1905 बंगाल विभाजन से लेके और 1950 जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ तब तक ये 45 साल के इतिहास का सफर अब तय करेंगे। शुरुआत करते हैं बंगाल विभाजन से। बंगाल विभाजन जो कि अंग्रेज सबसे पहले आए थे और इन्होंने अपना रुतबा सबसे पहले बंगाल में भी जमाया था, क्योंकि बंगाल उस समय भारत का सबसे बड़ा शहर हुआ करता था। जैसे कि अब दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता है, वैसे सबसे पहले बंगाल हुआ करता था। और उस समय 1905 में बंगाल का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कर्जन। तो वहां पे क्या हुआ कि बंगाल का विभाजन हो गया था 1905 में। और इसके बाद 1907 में कांग्रेस का भी विभाजन हो गया। कांग्रेस की स्थापना 1885 को एओ ह्यूम के समय हुई थी। उस समय एओ ह्यूम उसके अध्यक्ष थे वापस। लेकिन क्या हुआ कि कांग्रेस का यहाँ पे ब्रेकअप हो गया। कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गया, एक गरम दल और दूसरा नरम दल। और इसके बाद 1909 में मार्ले मिंटो एक्ट बनाया गया। और इसके बाद 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया। मतलब बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। बंगाल जो कि 1905 में विभाजित हुआ था, वापस उसको रद्द करके दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था। इससे पहले बंगाल भारत की राजधानी हुआ करती थी। और इसके बाद 1915 में महात्मा गांधी बैक टू इंडिया आए थे अफ्रीका से। और इसके बाद 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था। लखनऊ अधिवेशन के समय ही कांग्रेस जो 1907 में दो भागों में विभाजित हुआ, गरम दल और नरम दल, वापस यहाँ से कांग्रेस का पैचअप हो गया था। और इसके बाद गांधी जी भारतीय मूवमेंट में प्रवेश करते हैं और सबसे पहले बिहार से चंपारण आंदोलन की शुरुआत करते हैं। चंपारण नील की खेती के द्वारा इस आंदोलन की शुरुआत की जाती है। और इसके बाद 1919 में रोलेट एक्ट, न अपील न दलील, ऐसा कानून अंग्रेज लेके आए थे। और यहाँ पे भारतीयों की कोई किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं होती थी रोलेट एक्ट के तहत। और इसके बाद आता है 1919 में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जहाँ पे हमारे भारतीय 379 लोगों ने अपना शहादत दिया। तथा यहाँ पे भारत के राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि त्यागी थी। रविंद्रनाथ ने नाइटहुड की उपाधि त्यागी। और इसके बाद 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी, तथा केसर हिंद जो गांधी जी की उपाधि दी हुई थी वो गांधी जी ने त्याग दी और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। इसके बाद अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट छोरा कांड। चोरी छोरा कांड जो कि यूपी में हुआ था। और इस 1922 में भी गांधी जी ने जो 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी वो इस चोरी चोरा कांड के समय स्थगित कर दिया गया था। मतलब 2 वर्ष बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। और इसके बाद 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। सबसे ज्यादा कॉलेज लेक्चरर और स्कूल लेक्चरर एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल, स्वराज पार्टी की स्थापना जो कि 1923 में। और इसके बाद 1924 में बेलगांव अधिवेशन। और इसके बाद कानपुर अधिवेशन जो कि 1925 में। और काकोरी कांड जो भारतीय क्रांतिकारियों ने यहाँ पे ट्रेन को लूटा था, जो काकोरी कांड। और इसके बाद साइमन कमीशन भारत आया 1927 में। और इसके बाद जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट पेश की थी 1928 में। और इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि महात्मा गांधी ने किया था 1930 में। और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च यात्रा जो कि 12 मार्च से लगाकर 6 अप्रैल 1930। और इसके बाद 1931 में गांधी इरविन समझौता आता है। और इसके बाद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी भी 1931 में दी जाती है। और इसके बाद 1935 में भारत शासन अधिनियम, मतलब केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। और ज़्यादातर भारतीय संविधान भी भारत शासन अधिनियम के तहत ही है। और 1919 में जो कि राज्यों में द्वैध शासन या प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। और 1942 में महात्मा गांधी का अंतिम आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन, मतलब अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए संदेश दे रहे थे क्रांतिकारियों के जरिए। भारत छोड़ो आंदोलन में भी महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। क्रांतिकारियों का यदि देश के लिए कुछ करना है तो करो, नहीं तो मर जाओ, क्योंकि अंग्रेजों को भारत से निकालना है। और इसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन
संविधान सभा की स्थापना भी यहाँ पे इसी कैबिनेट मिशन के तहत हुई थी 1947 में। और इसके बाद बीच में एक 3 जून 1947 को माउंट बेटन योजना घोषणा पत्र आता है। और इसके बाद 15 अगस्त 1947 को अपना देश भारत आज़ाद हो गया। और इसके बाद संविधान सभा की स्थापना जो कि 1946 में कैबिनेट मिशन द्वारा की गई थी। और 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हो गया था। और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हो गया था। प्यारे विद्यार्थियों, ये अपन ने 1905 से लगाकर 1950 यानी 45 साल का जो कि राष्ट्रीय आंदोलन का सफर था जो तय किया। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इन्हीं आशाओं और अपेक्षाओं के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।